हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर 21 से देखने वाले हैं। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। इज स्टार इज कम्यूटेटिव, इज एसोसिएटिव, यहाँ चेक करना है। फिर आगे आ रहा है कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्या कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है इस बाइनरी ऑपरेशन एन, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए एन में। चलिए, स्टार ऑन एन डिफाइन कैसे है? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में HCF ऑफ ए एंड बी। तो हमें यहाँ चेक करना है कम्यूटेटिव के लिए। फर्स्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर कम्यूटेटिव हमें क्या दिखाना होगा? ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। क्या है? ए ऑपरेशन बी जो इक्वल होगा HCF ऑफ ए बी के। तो हम इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं। बी ऑपरेशन है जो कि इक्वल होगा HCF ऑफ बी एंड ए के। तो बी ए का HCF और ए बी का HCF सेम ही आएगा ना। तो देयरफॉर यहाँ से ए ऑपरेशन बी इक्वल हो जाएगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ लिख सकते कि hence ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव हो जाएगा ऑन एन पे। ठीक है, फिर एसोसिएटिव भी पूछ रहा है। फॉर एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा? HCF ऑफ बी सी। अच्छा, अब इन दोनों का ऑपरेशन HCF ऑफ ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी का HCF। चलिए, अब इसका RHS लेते हैं। RHS में आपके पास ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए और बी का ऑपरेशन HCF ऑफ ए बी और फिर ऑपरेशन सी है। तो यानी हो जाएगा HCF ऑफ ए बी सी। तो दोनों सेम आ गया ना जी। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हैंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अब फिर पूछ रहा है कि क्या कोई एग्जिस्ट कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या था? स्टार ऑन एन पर डिफाइन कैसे था जी? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में HCF ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर है ना, उसके साथ किसी अदर नेचुरल नंबर का ऑपरेशन करेंगे यानी HCF निकालेंगे। तो जैसे सपोज करिए मैं 1 के साथ ऑपरेशन करूं 2 का, या 2 के साथ 1 का, HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सपोज मैं 2 के साथ ऑपरेशन कर दूं 3 का और 3 का ऑपरेशन करूँ 2 के साथ, तो HCF यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर सपोज 1 के साथ कोई अदर नंबर जैसे मान लीजिए 5 का करते हैं, या 5 के साथ 1 का, HCF हमारा 1 आएगा। तो क्या हमें ऐसा कोई नेचुरल नंबर दिखेगा जिसके साथ ऑपरेशन करने पर फिर दूसरा जो आपका एलिमेंट हो वही आ जाए? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने पे फिर वही एलिमेंट आ जाए? नहीं है। ठीक है, नो एनी एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट इन द गिवन ऑपरेशन। ठीक है, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट लिखिए, नो एनी एलिमेंट मत लिखिए। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है,
लिख देते हैं नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट इन द गिवन ऑपरेशन, कोई होगा ही नहीं जिसके साथ ऑपरेशन करे फिर वही एलिमेंट आ जाए। अगर सपोज 1 रहता तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट हो जिसके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने में फिर वही एलिमेंट आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए था। 1 5 का ऑपरेशन करते हैं यहाँ 5 आना चाहिए था, तब 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ना। नेक्स्ट